अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो बेसिकली कंपोज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन की कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कंबाइनिंग मोर देन वन फंक्शन इनटू अ सिंगल फंक्शन। अब कंबाइनिंग का मतलब यहाँ पे ऐड करना नहीं होता। अगर आप दो फंक्शंस को कंबाइन भी करोगे तो आप कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए तब आप दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, चाहे वो दो डिफरेंट फंक्शंस हो। ठीक है स्टूडेंट, देखें अगर आपके सामने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है, और दूसरा फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एक्स। कोई सी दो फंक्शन हमने सपोज कर लिए और स्टूडेंट ये आपके पास है टू एक्स प्लस फोर। कोई से दो फंक्शन ले लिए। अब इन दोनों को कंबाइन करने के दो मेथड हैं। एक तो आप इस तरह से कर सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और दूसरा क्या होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास हैं दो मेथड हैं। तो इस मेथड का बेसिकली मतलब क्या होगा, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आप फोर इस तरह के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन खुद के साथ भी कंबाइन हो रहा होगा, कंपोजिशन उसकी इटसेल्फ भी होगी। स्टूडेंट देखें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आप इसकी स्टेटमेंट आप ज़रा बुक से देखें, जिसमें हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ का एफ के साथ, जी का फिर जी के साथ हम कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट सबसे पहले मैंने ए पार्ट लिखा, ठीक है, और उसमें फर्स्ट पार्ट देखें, ये टोटली 16 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रा समझिएगा, कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे पार्ट करें। देखें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस वन है, जी ऑफ एक्स 3 ओवर एक्स माइनस वन है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 बनेगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये दोनों डिफाइंड फंक्शन है, स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, f और g दोनों क्या है, डिफाइंड है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमने कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें, आप सबसे पहले ये लिखोगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो आप इसे लिखोगे एफ, फिर इसी तरह बड़ी ब्रैकेट लगाओगे ओ की जगह, जी ऑफ एक्स। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, एफ ऑफ, यूँ समझ लें कि ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, जी ऑफ एक्स नज़र आ रहा है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। जी ऑफ एक्स ऊपर दिया हुआ है, वो कितना आपके पास 3 ओवर एक्स माइनस वन, ये मैंने पुट कर दिया। अब मैंने आपको जैसे पहले समझाया कि एफ ऑफ एक्स है, तो देखें अब हमने करना क्या है, मैं कुछ इस तरीके से आपको बता देता हूँ। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3 ओवर एक्स माइनस वन, मतलब कंप्लीट जी ऑफ एक्स। तो यही चीज़ जहाँ पे भी आगे आपको x की वैल्यू नज़र आ रही है, x नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप ये कम्प्लीटली ये पुट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस वन है, x की जगह आप फ़र्ज़ कर लें 4 पुट करते हैं, तो आगे जहाँ पे भी आपको x नज़र आएगा वहाँ 4 ही पुट करेंगे। तो बस मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने 3 ओवर एक्स माइनस वन पुट किया, तो मुझे इसकी जगह भी क्या करना पड़ेगा, 3 ओवर एक्स माइनस वन पुट करना पड़ेगा। बस ये बात आपने समझनी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखें, इसको आप सॉल्व करें, क्या बनेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 बाय एक्स माइनस वन प्लस वन, एलसीएम ले ज़रा इसका, एक्स माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, इसे मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस वन, तो बनेगा 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन। तो फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन। ये आपके पास ए पार्ट का फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट, देखें अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम ओपन करेंगे। ओ की जगह हमने क्या लिखना है, चले मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये आपने यहाँ पे लगा देनी है ब्रैकेट। अब ये फंक्शन चेंज हो गया, ये हो गया। ठीक है, मसलन पहले हमने एफ ऑफ एक्स को बाद में यूज़ किया था, जी ऑफ एक्स को पहले यूज़ किया था, अब ये चेंज हो गया। अब एफ ऑफ एक्स को हम पहले यूज़ करने वाले हैं। देखें एफ ऑफ एक्स की जगह जैसे हमने एफ ऑफ एक्स लिखा था ना, ऐसे ही जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करें ज़रा, 2x प्लस वन। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि जैसे आप लिखते हैं ना जी ऑफ एक्स है, ये सामने आपके लिखा हो, यहाँ पे मैं 4 पुट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस जी की एक्स की जगह मैं 2x प्लस वन पुट कर रहा हूँ, तो इस x की जगह भी मुझे यही पुट करना पड़ेगा ना, मतलब
ये देखें g ऑफ x इज़ इक्वल टू क्या है 3 ओवर x की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है 2x प्लस 1। देखें यहाँ पे x नज़र आ रहा है 2x प्लस 1, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ, ठीक है। आगे इस फंक्शन में क्या है -1 है, तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2x प्लस 1 -1 ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 ओवर 2x ये आपके पास है आंसर। और ये आंसर किसका है, g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2x। मतलब क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इस फंक्शन को ओपन किया, g ऑफ f ऑफ x, g इंटू ब्रैकेट में आपने f ऑफ x लिखा, f ऑफ x की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी जो ऊपर दी हुई है। अब यूँ समझ लो कि ये g फंक्शन के लिए इनपुट बन चुकी है। जो भी आप x की जगह पुट करेंगे तो इधर भी वही पुट करने वाले हैं। तो x की जगह आपने क्या पुट किया हुआ है 2x प्लस 1, सिंपल। g ऑफ x फंक्शन में आप ये पुट कर रहे हैं ना, तो g ऑफ x को आप ज़रा गौर से देखा करें, सामने से रखा करें। x की जगह आपने 2x प्लस 1 पुट किया है, तो इसकी जगह x की जगह भी आप वही पुट करने वाले हैं। तो हमने वही काम किया, 3 ओवर x की जगह 2x प्लस 1 -1, 1 से कैंसिल हो गया। f ऑफ x, ठीक है, f को इसके साथ आपने o की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब ये कोस होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, f ऑफ, देखें इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, f ऑफ x ऊपर फंक्शन दिया हुआ है आपको, वो 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 1। तो देखें अगर x की जगह इस फंक्शन में मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे इस x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करना पड़ेगा। अगर 4 है तो 4। अगर इस x की जगह, इस f ऑफ x की जगह मैं 2x प्लस 1 पुट कर, इस x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से f ऑफ x, ठीक है। थोड़े से चक्कर आएंगे यहाँ पे आप लोगों को, तो ये से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ। फ्रेंड देखें, अगर हमारे पास ये आपके पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो अगर इस x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, इधर भी 1 पुट करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो इस x की जगह भी मुझे यही पुट करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 1 दिया हुआ है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हमने काम वही किया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये फाइनली बन गया 4x प्लस 3। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x प्लस 3, ये फाइनली आपके पास बन गया इसका आंसर। स्टूडेंट देखें, अब हमारे पास इसका डी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो हम इसे देखेंगे g ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, ओ की जगह आप लगाएंगे ब्रैकेट। देखिए ये समझाने के लिए होता है कि आप देखें, ये देखें जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपको क्या नज़र आ रहे हैं, वो जी ऑफ एक्स कंप्लीट फंक्शन नज़र आ रहे हैं। आपने घबराना नहीं है, देखिए डायलॉग तो मैच कर रहे हैं। तो ये आपके पास जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना है स्टूडेंट, आपके पास फंक्शन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है 3 ओवर x माइनस 1। ये बात समझ आ रही है, जी ऑफ एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें अगर आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, ठीक है, 3 ओवर x माइनस 1, रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप x की जगह फ़र्ज़ कर लें एक्स स्क्वायर आप पुट करते हैं, तो आपको इसकी जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। सिंपल है। अगर आप इस x की जगह आप x प्लस 1 पुट करते हैं, 3 ओवर इस x की जगह भी आपको x प्लस 1 ही पुट करना पड़ेगा। मतलब जो इनपुट यहाँ पे, तो वहाँ पे आगे जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है वो सारा कुछ वही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, देखें g ऑफ x है, g ऑफ x, तो फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है 3 ओवर, देखें इसकी जगह आपने x की वैल्यू पुट करनी है जो आपने यहाँ पुट की हुई है, आगे ये -1 मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा चक्कर ज़रूर आएंगे लेकिन ध्यान से समझें आप। मैंने क्या किया है, जो भी मुझे यहाँ पे इनपुट नज़र आ रहे हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन में, जहाँ पे भी x नज़र आएगा मुझे एज इट इज़ यही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी x था इधर भी x है। तो 3 ओवर x माइनस 1। तो अब आप इसको ज़रा एलसीएम लें, सॉल्व करें। देखें नीचे जो है ना x माइनस 1 एलसीएम ले लें, 3 एज इट इज़ आएगा और इसे मल्टीप्लाई जब होगा -x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, ये क्या बनेगा 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ रहा है 3 प्लस 1 4,
देखें ये जो 3 है ना, ये x माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3 + 1 4 माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसमें फंक्शन f(x) और g(x) चेंज है। तो f(x) क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x + 1, g(x) आपके पास है 1/x², ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, f(g)। तो इसी तरह के आपको जस्ट फंक्शन चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, साथ साथ एक पेज और भी रखा हुआ है जो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स समझाते जाऊँगा, ठीक। ओ जो लिखा हुआ है ना, आप समझ लें कि ये एक ब्रैकेट को शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, f(g)(x), ठीक है। देखें g(x) की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करो, अब उसकी वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 1/x², राइट। अब आप ज़रा देखें, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे पहले समझा देता हूँ रफ पे। देखें अगर आपके सामने f(x) दिया हुआ है और ऊपर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x + 1, ठीक है, स्क्वायर रूट में, अगर x की जगह मैं 4 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ 4 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह सपोज कर लें x³ पुट करता हूँ तो मुझे इस x की जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा, x³। अगर मैं इसी x की जगह सपोज कर लेते हैं आप 1/x² पुट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे इस x की जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा, 1/x² + 1, बस इतनी सी बात है। जो आपको जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है वहाँ सेम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें आपके सामने ये फंक्शन दिया हुआ है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया f(1/x²), तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, ये सामने f(x) दिया हुआ है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/x², तो इस x की जगह भी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 1/x²। इस x की जगह 1/x² पुट किया है तो उसके आगे जो x नज़र आएगा वहाँ पे भी सेम फंक्शन पुट करना पड़ेगा ना। तो बस इतनी सी बात है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये आपके सामने क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1/x² + 1, इसका जल्दी से आप एलसीएम लें तो आपके पास क्या बनेगा, x² + x² आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आप इसे चाहें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है, f(g)(x), तो ये है इसका आंसर, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है g(f)(x), तो ये g आ रहा है और f(x) ऊपर दिया हुआ है आपके सामने। अब ये रिवर्स हो जाएगा, पहले आपने g(x) को यूज़ कर लिया था, अब हम पहले किसको यूज़ कर रहे हैं, f(x) को। तो देखें f(x) की जगह ये फंक्शन पुट करें आप, वो आपके पास है x + 1, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि g(x) कौन सा फंक्शन दिया, इस x जगह आपने क्या पुट कर दिया है, x + 1, तो आप यहाँ पे देखें g(x) किसके इक्वल है, 1/1 वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह आपने क्या पुट किया हुआ है, ये, तो इसका मतलब इसकी जगह भी सेम वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 1/x + 1, तो ये आपके पास है g(f)(x) इज इक्वल टू 1/x + 1, ये है आपके पास इसका सेकंड बी पार्ट जो है g(f)(x). स्टूडेंट देखें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जब आप इसी फंक्शन को उसी के अंदर आप पुट करते हैं। तो देखें सबसे पहले बात तो ये है इसकी जगह मैंने क्या लगा दी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, तो ये आपके पास आ गया f(x), ठीक है। तो इस f(x) की वैल्यू आप पुट करें, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो आप पुट करें जल्दी से, ये मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा के √1, आप ज़रा ध्यान से समझना है आपने। देखें अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू f(x), अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ f(x) इज़ इक्वल टू x + 1, ठीक है, और आपको कहा जाए कि x की जगह x² पुट करो, तो आप इसकी जगह भी सेम वैल्यू पुट करेंगे, x² + 1 पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इस x की जगह 1/x पुट करें, तो आप इस x की जगह भी क्या पुट करेंगे, 1/x + 1, ये देखिए ना सेम वैल्यू आ जाएगी ना, बात समझ आ रही है।
तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह ये सारी वैल्यू पुट करो एज इट इज़, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने सीधा जाना है एफ ऑफ एक्स की तरफ। देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने देखना है एफ ऑफ एक्स फंक्शन को आपने लिख लिया। देखें ये मैं ब्रैकेट किस चीज़ की लगा रहा हूँ, ये मैं ब्रैकेट किस चीज़ की लगा रहा हूँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ब्रैकेट लगा रहा हूँ जहाँ पे मुझे x नज़र आ रहा है, क्योंकि इस x की जगह मुझे ये एज इट इज़ कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है। बात समझ आ रही है? इस x की जगह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखें x की जगह मैंने x स्क्वायर पुट किया तो इधर x स्क्वायर पुट करना पड़ा, 1/x पुट किया इस x की जगह तो मुझे इधर भी 1/x पुट करना पड़ा। तो अगर इसकी जगह फर्ज कर लें x की जगह मैं स्क्वायर रूट x प्लस 1 पुट करूँ तो मुझे इधर भी एज इट इज़ यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x प्लस 1, बस सिंपल सी बात है। तो ये डबल स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 फिर ये प्लस 1, तो ये आपके पास होगा फाइनली आंसर। इसी तरह अगर आप ज़रा गौर करें, अच्छा जी देखिए स्टूडेंट ये आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है g ऑफ x, ठीक है। और आप यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा g, फिर इसी तरह आप लिखेंगे, ये आपके पास आ गया। g ऑफ x की जगह ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट करें, क्या दिया हुआ है 1/x का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। अब ज़रा ध्यान से देखें, मैंने आपको बार बार ये बात समझाई कि अगर आपके पास एक g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है और x की ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि इस x की जगह फर्ज कर लें 1/x पुट कर दें, तो आपके लिए तो बड़ा मसला होगा। आपने इसका आसान तरीका ये है कि आप जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसे इस तरह से लिख लो। पहले ये x है ना, तो मैंने उसका स्क्वायर जो लिखा हुआ है, अब मुझे इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे इसकी जगह जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। वेरी सिंपल, बात समझ आ रही है? तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि g ऑफ x फंक्शन है क्या। तो g ऑफ x फंक्शन आपके पास है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास दिया हुआ है, मतलब कि 1/x स्क्वायर है। तो अब हमने इसकी जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1/x का स्क्वायर। तो स्क्वायर का स्क्वायर 1/x की पावर 4, तो ये जब रेसिप्रोकल आप इसका लेंगे तो ये x की पावर 4, तो ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास एक इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको ज़रा अच्छी तरह समझें, ठीक। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये डायलॉग सुना सुना लग रहा होगा आपको। तो सिलेबस हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो सबसे पहले देखें एफ ऑफ, इस ओ की जगह हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे एज इट इज़ पुट करें। इसका मतलब है हम एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स फंक्शन। इस वक्त इस जी ऑफ एक्स फंक्शन की बिल्कुल वही वैल्यू है, ठीक है, वही औकात है, यूँ समझ लें कि जो एक्स की वैल्यू की होती, ठीक है। अब मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है 1/√x - 1, तो इस x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, सपोज कर लें इस x की जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो मुझे 2 - 1, मतलब मुझे जो यहाँ पुट करना होगा मुझे सेम वैल्यू वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, मैं सबसे पहले इसे इस तरह से लिख लूँगा। ये देखें ये मैंने सेम वही बना लिया, -1 भी लिख दिया, क्योंकि इस x की जगह मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है मुझे, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। देखें ज़रा गौर करें, 1/√x - 1 नज़र नहीं आया, हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी और वो आ गया फंक्शन के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब g जो है वो इनसाइड f है, क्या आप f के अंदर आप g की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ज़रा गौर करें। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर चुका हूँ, स्क्वायर रूट, इसका आप स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जिस तरह से आप लिखते हैं, और ये -1 एंड पे लिखा हुआ है, तो आप इसको चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैंसिलेशन हो गई और इसके बाद आपके पास आ गया जी 1/x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर। तो आप चाहें तो आप एक्स स्क्वायर जो है ना वो कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर जब आएगा तो x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2,
तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो ये आपके पास इसका आ गया फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट ये आपके पास आ रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें ज़रा जल्दी से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जी, अब आपके सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर दी हुई है, आप यहाँ पे पुट करें। देखिए ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या देखना है, जी ऑफ एक्स है ये, जी ऑफ एक्स। इस एक्स की जगह आपने क्या पुट किया हुआ है, ये इस एक्स की जगह भी आप एज इट इज पुट करेंगे। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखें जी ऑफ एक्स फंक्शन में होल का स्क्वायर है तो मैंने पहले स्क्वायर लिख दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हमने एक्स को ही टारगेट बनाना है, +1 वो भी आपने एज इट इज लिख दिया, फिर एक्स के ऊपर स्क्वायर भी है वो भी आप लिख देंगे। ये हो गया यहाँ तक। इसका मतलब इस x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो इसकी जगह भी क्या पुट करूँगा 2। अगर मैं फर्स्ट कर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की जगह तो फिर इस जगह भी मुझे यही पुट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। वो आप x वाली जगह को आप सेपरेट छोड़ दिया करें ताकि आप वैल्यूज़ जब पुट कर रहे हो तो आपको आसानी हो, ठीक है। यूँ समझ लें कि f ऑफ x जो है इस वक्त इनपुट बना हुआ है, ठीक है। वो इनपुट हम डाल रहे हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो ज़रा देखें। तो ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर, जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आपके पास बनेगा 1/x - 1 + 1, ठीक है। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, x - 1 1 + x - 1, ये आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो रहा है तो x/x - 1 होल का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास आ गया x/x - 1 होल का स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। स्टूडेंट देखें ये आपके पास है इसका सी पार्ट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले देखें क्या करते हैं, एफ फिर ब्रैकेट फिर इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखें वही फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर जो एक्स है वही टोटल फंक्शन उसी एक्स के अंदर पुट कर देना है। मसलन सपोज कर लें एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, ऊपर फंक्शन क्या दिया हुआ है एज इट इज़, ये तो हम आसानी के साथ यहाँ पे इजीली पुट कर दिया, हो गया यहाँ तक ये, ठीक है। तो आप ज़रा गौर करें अब क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, x² + 1 है, ठीक है। और अगर आपसे ये कहा जाए इस x की जगह आप 2 पुट करें तो आप इसकी जगह भी आप क्या पुट करेंगे 2। और अगर कहा जाए इस x की जगह आपने x² पुट करना है तो मसले वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है इस तरह से लिख लेना, क्योंकि इस x को आपने टारगेट बनाना है, चाहे वो पहले से पावर हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ भी हो, जो इधर आपको नज़र आ रहा है बस आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x² से। तो इसका मतलब x² मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जो चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है वो सेम मैंने यहाँ पे, तो बाद में इसका आंसर कुछ भी बनेगा। ये आपको मैंने एग्जांपल समझाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये देखें x की जगह ये आपके पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब आपको x की जगह क्या नज़र आ रही है, टोटल फंक्शन। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए मैं क्या करता हूँ 1/, इस फंक्शन में ये दिया हुआ है 1/, फिर मैं क्या लिखता हूँ √- 1, ठीक है। अब देखें जहाँ पे भी मुझे x नज़र आएगा ना उसकी जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, बस आप ऊपर ज़रा देखें, देखिए उसकी जगह मैं ये पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मसला ही नहीं है कोई, x - 1 थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि आपको समझना है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये भी कि आप इसका एलसीएम लें, ये बड़ी ब्रैकेट बड़ा स्क्वायर रूट तो आप लाजमी लगाएंगे, नीचे इस तरह के एक स्क्वायर रूट और भी है, तो ये 1 - √x - 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप चाहें तो आप डिनोमिनेटर को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये ख्याल रहे कि ये डबल स्क्वायर रूट में आ रहा है। आप इसका ये आपके पास आ जाएगा x - 1/1 - √x - 1। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ रहा है इसका आंसर। अब स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन है जिस पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात है नहीं, आप ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें
अब आपने स्क्वायर से नहीं घबराना, ठीक है। अब आप सिंपली इसके जो भी स्टेप्स हैं वो आप ज़रा कंप्लीट करें। आपने इसे इस तरह से लिख दिया, बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब जी मैंने यहाँ पे लिखा, इस जी ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन पुट करें तो आपके पास आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। बस इसका मतलब ये हुआ कि इस x की जगह ये कंप्लीट फंक्शन पुट करना है। मसलन कैसे, देखिए आप g ऑफ x नज़र आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट आ गई, g ऑफ x की जगह हमें कोई वैल्यू दी गई है, वो हम इस x की जगह इधर भी और इधर भी पुट करने वाले हैं। तो पहले मैंने स्क्वायर लिया प्लस 1 लिख दिया। क्या करना है यहाँ पे, ये अब मैंने क्या करना है, इस x की जगह 1 पुट करूँगा तो इधर भी 1 पुट करूँगा, और इस x की जगह 2 पुट करना है तो इधर भी 2। अगर इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर पुट किया गया तो इधर भी मुझे वही पुट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखें, इस x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको टोटल कितने स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये आपके पास आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपके पास आ गया प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका फाइनली इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट देखें, ये आपके पास 4th पार्ट है। अब इसे सॉल्व करें। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले देखें f, फिर ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ x, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा f। g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 ओवर स्क्वायर रूट x, सिंपल, राइट। तो अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपने x की जगह, इस x की जगह क्या पुट करना है, ये आपके पास वैल्यू नज़र आ रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि f ऑफ x उसको आप कुछ इस तरीके से लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, 2 इंटू ये आपके पास। अब इनकी जगह आप क्या लिखने वाले हैं, ये आपके पास है, इसकी जगह स्क्वायर, इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करने वाले हैं, क्योंकि f ऑफ x, x की जगह 1 पुट करोगे इधर भी 1। अगर x की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट x पुट कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी वही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये x की जगह आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया, सिंपल सी बात है। इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 16 ओवर इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट पावर 4 है तो x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 ओवर x, 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स। 8 कॉमन लिया, 6 माइनस का एल्सियम लें तो ये 6 माइनस एक्स, ये आपके पास इसका क्या आ रहा है, इसका आंसर। अब स्टूडेंट देखें, g ऑफ f ऑफ x है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। g f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास स्टूडेंट, f ऑफ x ऊपर दिया हुआ है तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करें 3x की पावर 4 माइनस 2x का g ऑफ x। अब आपके पास g ऑफ x फंक्शन क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, g ऑफ x आपको पता है ऊपर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट x। तो आपने क्या करना है, g ऑफ x मतलब 2 ओवर स्क्वायर रूट लगाया, x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। हमने क्या किया, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल x की हमने रिप्लेस कर दिया तो बन गया 2 ओवर। अब यहाँ पे चाहें तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये फाइनली आपके पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये दिया हुआ है f इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। f ऑफ x की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, ठीक है, जो आपको पहले दी गई थी वो क्या है आपके पास, 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। ये आपके पास f ऑफ x की वैल्यू आपने क्या कर दी, पुट कर दी। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f ऑफ x क्या है। अब ज़रा गौर करें, इस x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये एज इट इज़ टोटल वैल्यू आपने पुट कर दी हुई है, ठीक है। तो इस x की जगह भी यही पुट करेंगे और इस x की जगह भी आप यही रिज़ल्ट पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, f ऑफ x मसलन इस वैल्यू में आपको क्या नज़र आ रहा है, 3, और इसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, x की जगह मैंने 4 उसकी जगह लिख दिया, माइनस फिर क्या नज़र आ रहा है, बस आपने जो x नज़र आ रहे हैं ना वो स्पेसेस आपने छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, इसकी जगह हम क्या लिखें, ये x की हमने जगह छोड़ी हुई, तो x की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है,
3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो अब यहाँ पे लिख दो 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। स्टूडेंट देखें, ये आपके पास आंसर भी है। अगर आप ये आंसर यहाँ पे रोक देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप इन दोनों में से ये कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम है, ये आपके पास कितना है 4 टाइम है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कॉमन लिया, तो देखें ये तो पहले 3 बच गए यहाँ पे, ये आपने स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, पावर 2 के साथ 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर बच जाएगा -2। तो ये प्रॉपरली आपके पास क्या है इसका आंसर, ठीक है। इसका लास्ट वाला पार्ट देखें, g, फिर इसी तरह आपने g की ब्रैकेट लगा दी, ये आपके पास आ रहा है g ऑफ x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 ओवर स्क्वायर रूट x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखें आपको पहले बताया हुआ है, क्योंकि अगर आप फंक्शन अपने सामने नहीं रखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो g ऑफ x फंक्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है 2 ओवर स्क्वायर रूट x, ठीक है। अब इस x की जगह देखें, ज़रा गौर करें आप, इस x की जगह मैं कुछ इस तरह की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप इस तरह से ये लिखें, इस x की जगह क्या नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है, तो आप लिखें, बात ख़त्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आपके पास आएगा 2 ओवर, इस x की जगह क्या लिखना है 2 ओवर स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये 2 बाहर आप इस तरह से लिखें, फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा, ज़रा गौर करें आप इसे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x ओवर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे रोक देंगे, ये गलत बात है। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2, तो जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप इस एक 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इसी 2 को 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट लिखा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, मसलन देखें इस तरह से, ओवर एक इससे कैंसिल हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ रहा होगा इसका एक हो गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या इसका और मेथड क्या हो सकता है आपके पास, ये स्क्वायर रूट 2 इंटू x, तो ये आपके पास हो गया इसका फाइनली आंसर।